दोस्तों, जब से शिक्षक नियमावली 2023 कैबिनेट से पास हुआ, तब से इसको लेकर के चारों तरफ चर्चाएं हैं। इसका विरोध हो रहा है। सरकार अपनी तरफ से इस पर काम कर रही है और इसमें पद सृजित किए गए। कितने पद, सभी जगह से जो ब्यौरा मंगाया गया उससे क्लियर हुआ कि कितने पद हैं और इसके लिए जो एक आकर्षक वेतनमान तय किया गया, निर्धारित किया गया, उसकी भी संरचना गठित की गई और उसके आधार पर इसे भेजा गया था पद वर्ग समिति के पास। वहां से ये क्लियर हुआ, फिर इसे कैबिनेट के पास भेजा गया और कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी। यानी 1,78,026 पद जो हैं उस पर बहाली होगी और साथ ही साथ जो आकर्षक वेतनमान सरकार ने तय किया है उसको लेकर के भी एक अपडेट आया है और वो अपडेट है कि जो पूर्व से बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें क्या मिलता है और जो भविष्य में विद्यालय अध्यापक, जो एक नया संवर्ग हो रहा है जिसका नाम विद्यालय अध्यापक दिया जा रहा है, वो जो बहाल होंगे उन्हें क्या प्राप्त होगा इस एग्जामिनेशन के बाद। जो बीपीएससी 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत, जैसा कि कहा जा रहा है, विज्ञापन ले आएगी और उस पर बहाली होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने ज्यादा आकर्षक इसे बताया जा रहा है कि आकर्षक वेतनमान है, इतने पद हैं, नियोजित शिक्षकों को भी शिक्षक अभ्यर्थी के साथ इसमें एक साथ इस पद के लिए मुकाबला करना है, दोनों के बीच कंपटीशन होगा और वो इस पद को प्राप्त करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि न शिक्षक अभ्यर्थी खुश है, न नियोजित शिक्षक खुश है। एक तरफ देखा जाए तो शिक्षक अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं कि वो आप कितने परीक्षा दें, इतने परीक्षा दे करके तो अब वो इस स्तर पर पहुंचे और फिर एक परीक्षा उन पर लादा गया, उसमें भी नियोजित शिक्षकों को उनके साथ रखा गया। तो नियोजित शिक्षक भी कुछ बातों को लेकर के परेशान है कि उनके लिए भी एक ओपन एग्जाम कर दिया गया। उन्हें पूरी तरह से डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से, अगर एग्जामिनेशन देना ही था तो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता तो बेहतर होता। अब देखिए, जो वेतन का डिफरेंसेस किया गया है कि पूर्व से बहाल जो नियोजित शिक्षक है उन्हें इतना मिलता है और जो भविष्य में जो विद्यालय अध्यापक के रूप में जो नया संवर्ग गठित किया गया है वो जो राज्यकर्मी का दर्जा लेकर के और एक शिक्षक बनेंगे और पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण, जो सरकार का जो एक उद्देश्य है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करना है, तो उसके तहत जो आएंगे उनमें इतना डिफरेंसेस होगा। लेकिन फिर भी नियोजित शिक्षकों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी बेहतर नहीं है अगर वो इस एग्जामिनेशन को क्रॉस करते हैं, पास करते हैं, उससे पास आउट होते हैं और वो जब विद्यालय अध्यापक बनेंगे तो भी उनको क्यों नुकसान होने जा रहा है। इसको लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में एक बार फिर से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने ऐसे ही कुछ बातों को रखा था आपके बीच में और आज फिर से मैं आपके बीच में इन बातों को रखने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको एक एक पहलू पर मैं ध्यान केंद्रित करवाऊंगा कि नियोजित शिक्षकों को किस तरह से फिर से छला जा रहा है। देखिए, जो पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने 16 साल, 18 साल, 20 साल अपने सेवा का दिया है, उनको जो अभी वेतन प्राप्त हो रहा है और ये जो, जब मान लीजिए 1 to 5 के शिक्षकों की बात करें तो जो अभी उन्हें प्राप्त हो रहा है और जब ये एग्जामिनेशन पास करेंगे और वो जब विद्यालय अध्यापक बनेंगे तो उन्हें जो वेतन मिलेगा, जो अभी कहा गया है, मैं पहले उसको आपको बता देता हूं कि क्या डिफरेंसेस है। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। देखिए, जो प्राथमिक जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका वेतनमान 21,290 रखा गया है। इसमें शुरुआत में जो अभी नवनियुक्त शिक्षक होंगे उन्हें शायद ये मिल रहा होगा। डीए 8,941, एचआरए 1703, सीटीए 2130 और मेडिकल 1,000, यानी कुल 35,064 रुपये ये प्राप्त होता है। जो अभी नवनियुक्त जो नियोजित शिक्षक हैं शायद उन्हें ये प्राप्त हो रहा होगा। अब देखिए, नया वेतन जो विद्यालय अध्यापक जो इस एग्जामिनेशन से पास करेंगे, जो राजकर्मी कहलाएंगे, जो इस आकर्षक वेतनमान को प्राप्त करेंगे, उनका देख लीजिए 25,000 वेतनमान रहेगा उनका। डीए 10,500 बनेगा,
HRA 2000 और उसके बाद CTA 2130 और 1000 मेडिकल। अब सोचिए उनका जो वेतन हो जाएगा 40,630। अब सोचिए अभी जो पूर्व से बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं 1 to 5 के ही बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनका जो अभी वेतन है वो 42-43 हजार के लगभग है। तो अब सोचिए कि क्या उनको नुकसान होगा। जो मध्य विद्यालय के शिक्षक जो नियोजित हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं कि 22,480 अभी मिलता है वेतनमान के रूप में नियोजित शिक्षक को। DA 9,441, HRA 1,798, CTA 2130, मेडिकल 1000, कुल 36,849। और जब वो वेतनमान प्राप्त करेंगे, जब ये एग्जामिनेशन जो BPSC ऑर्गेनाइज करेगी उसको पास करेंगे, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा उनको, और जब वो शिक्षक बनेंगे तब उनका जो नया वेतनमान होगा वो 28,000 होगा। और DA कितना होगा? DA होगा 11,760 रुपया। HRA कितना होगा? 2,240 रुपया। उसके बाद है CTA 2,130 रुपया और मेडिकल है 1,000, यानी कुल 45,130 रुपया उन्हें मिलेगा। अब सोचिए कि हो सकता है जो पूर्व से बहाल जो मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं उन्हें हो सकता है कुछ लाभ हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा, या तो बहुत से समकक्ष हो जाएं या बहुत को इससे लाभ भी मिले, निश्चित ही लाभ मिलेगा उन्हें, बहुत कम नुकसान होने जा रहा है, या मैं इस तरह से भी कर सकता हूं उन्हें लाभ होगा। लेकिन जरा आप सोचिए, पद के बारे में सोचिए। मिडिल स्कूल में पद कितने हैं? 1745। पूर्व से जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं उनकी संख्या हजारों में है, और जो वेटिंग लिस्ट में है यानी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी लाख के करीब होंगे। अब इतने ज्यादा संख्या होने के बावजूद मात्र इनका चयन कितने का होगा? 1745। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो कुल पद हैं वो 1,78,026 है। पूर्व से बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी संख्या लगभग 4 लाख के करीब है। शिक्षक अभ्यर्थी अगर 2 लाख के भी लगभग में मान लिया जाए तो लगभग 6 लाख के करीब शिक्षक जो इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे और इस एग्जामिनेशन को फेस करेंगे। कितनी की भर्ती होगी? 1,78,026। अब शिक्षक अभ्यर्थी इसमें आएंगे और नियोजित शिक्षक भी आएंगे। अब जो नियोजित शिक्षक जो बरसों से अपनी सेवा दे चुके हैं, जब वो असफल होंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी? एक वीडियो में मैंने इसकी चर्चा भी आपके साथ किया था। और शिक्षक अभ्यर्थी जो लगभग 3 से 4 साल से वेटिंग लिस्ट में है, अगर वो असफल होते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी? अच्छा, अगर शिक्षा मंत्री की बात को भी देखा जाए तो उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों से मैं वही सवाल पूछने की बात कह रहा हूं जो वो बरसों से पढ़ाते आ रहे हैं। अगर उनसे यही सवाल पूछना है तो मेरा ये मत है कि आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम लेना चाहिए, ताकि सभी जो नियोजित शिक्षक हैं उसमें जो बेहतर हैं वो इसके अंतर्गत आए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो 1,78,026 पद हैं ये पूरी तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए छोड़ देना चाहिए। इसमें नियोजित शिक्षकों का समावेशन नहीं करना चाहिए। देखिए, ये मेरा खुद का मत है, सरकार का मत अलग है। सरकार इसको अपने तरह से ले रही है। वो नियोजित शिक्षकों को बोल रही है कि आप में अगर टैलेंट है तो आप इसके अंतर्गत आइए। शिक्षक अभ्यर्थी को भी यही बातें सरकार कह रही है कि आपको भी इस एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए प्राप्त की है, ये सरकार का मत है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि नियोजित शिक्षकों का अगर एग्जामिनेशन लेना है तो उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ अगर मेरे तरफ से मेरा मत अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम लेना चाहिए। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से के अंतर्गत जो भी नियोजित शिक्षक आते हैं उन्हें पूरी तरह से राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए, और जो नहीं आते उनको पूर्वक छोड़ दीजिए जिस स्थिति में है। और शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो पद सृजित किए गए हैं 1,78,026, उनके लिए पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, उनका चयन करना चाहिए। इन सब पर गौर करने के बाद दूसरी तरफ शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की तरफ से जिस तीव्र गति से इस पर कार्य हो रहा है, तो जो न्यूज़पेपर की बात
अगर समझें तो इस महीने के अंत तक इसका विज्ञापन बीपीएससी जारी कर सकती है। तो अब आपको कमर कस लेना है इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। बाकी बातें तो होती रहेंगी कि अगर शिक्षकों के लिए अलग एग्जामिनेशन की तैयारी कर दी जाए, उन्हें ऑटोमेटिक राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, या फिर उनको वेतन संरक्षण का लाभ इस एग्जामिनेशन में दे दिया जाए, इससे परे हट करके आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपके लिए एक पेडागॉजी का सबसे फर्स्ट सेट लेकर के आने जा रहा हूं, जिसमें मैं लगभग 50 क्वेश्चंस आपके लिए रखूंगा जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे और पूरी तरह से ये ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो समय बहुत कम है और उसमें आप ऑब्जेक्टिव पढ़ने, आप देखिए नियोजित शिक्षक जो हैं वो प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की तैयारी करते आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या स्थिति है कि उनको सिर्फ अभी अगर सेट दिया जाए तो बेहतर होगा। दूसरे जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो भी लगातार टच में है और उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होगा। जो भी मैं आपके लिए सेट लाऊंगा वो चैप्टर वाइज लाऊंगा और इस तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो इसी संदेश के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।